अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के मारूफ पुलिस मुकाबला मर्डर केस उसामा सती कत्ल केस के मुलजिम दो पुलिस एहलकारों को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने होंगे और उसके बाद वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे। नाज़रीन, कोई भी सानिया हो, बड़े से बड़ा हादसा हो, वाक़या हो, उसमें अगर सरकार मुलविस है तो इंजाम यही होता है कि कुछ अर्सा वो जेल में रखते हैं मुतलका एहलकार को, और जज्बात ठंडे होने पर या बात पुरानी होने पर उसको रिहा कर दिया जाता है। चाहे वो कराची का सरफराज हो, साहिवाल की मासूम फैमिली हो, मॉडल टाउन हो, या कराची के 50 मर्डर हो, उसामा सती हो, या कोई और। लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर इस मुल्क को अनारकी से कोई नहीं बचा सकेगा। ये सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि लोग अब अपना इंसाफ खुद करने लगे हैं। बेशुमार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस मिलती हैं कि जब लोग किसी सरकारी दफ्तर में गए और काम ना होने पर उन्होंने उस सरकारी एहलकार को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, या हल्के में आने वाले MNA MPA की दुर्गत बना डाली। और नहीं तो डाकू अगर कोई हत्या चढ़ गया तो उसको तो जान से ही मार डालते हैं, या उसको मार देते हैं, या जिंदा जला देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। और अदालतों से इंसाफ की हालत यह है कि जो विक्टिम हैं प्राइवेट शहरी, उनको ख़ुद को कुछ अरसे के बाद ये दरख्वास्त देना पड़ती है मुलजिम पार्टी को कि भाई हमसे सुलह कर लो। अब जाहिर है ये दरख्वास्त दबाव के तहत दी जाती है और कंपनसेशन के तौर पे उन्हें कुछ रकम ज़ाहिर दे दी जाती होगी। लेकिन इससे होता क्या है? इससे होता ही है कि जो सरकारी एहलकार हैं उनके हौसले और बुलंद होते हैं, और ये सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता चला जाता है, चाहे वो थानों में तशद्दुद के ज़रिए लोगों की हलाकत का मामला ही क्यों ना हो। तो नाज़रीन, जब तक ये और इस किस्म के वाक़यात पर अदालतें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना शुरू नहीं करेंगी, तब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक ये मुआशरा मुतज़लज़ल ही रहेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कोई भी मुआशरा कुफ्र के साथ चल सकता है, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकता। लेकिन इंसाफ की इस मुल्क में यह हालत है कि ख़ुद अदलिया का अपना जज, सीनियर जज जस्टिस शौकत अज़ीज़, वो अपने केस में रिव्यू पिटीशन दायर करके बैठे और उसकी 2 समातें हुई। 30 जून को उन्होंने रिटायर होना था, उन्हें बताया भी कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, लेकिन दबाव था या हालात व वाक़यात ऐसे कि वो समात मुकम्मल नहीं हो सकी, और जस्टिस शौकत अज़ीज़ की जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के वाले मैगज़ीन के ज़द में आकर रिटायर हो गए। जब उनका इल्ज़ाम क्या था? उनका इल्ज़ाम यह था कि एक अहम सरकारी एहसास अदारे का एहलकार उनसे मिलने आता था और उन पर दबाव डालता था कि फ़लाँ केस में फ़लाँ कैसे फैसला करो। उनको कहा यह गया कि आप मिले क्यों? तो जनाब चीफ़ जस्टिस साहब अभी कल ही लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ़ जस्टिस से शहजाद अकबर साहब ने भी मुलाकात की है, और जब साफ़ियों ने उनसे पूछा कि आप क्यों मिले हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। जब कोई सरकारी एहलकार, एक बड़ा अहदेदार चल के घर आ जाता है तो उसको दरवाजे से वापस नहीं भेजा जाता, मिला जाता है, और उसके बाद अगर वो जज साहब बता रहे हैं कि उस पर यह दबाव डाला गया तो फिर इंसाफ मिलना भी उनका हक़ है। या तो ये सिलसिला रुकवाएँ और हर मुलाकात का नोटिस लें, और उस नोटिस पर जो कानूनी कार्रवाई और एक्शन बनता है वो एक्शन लें। ये शहजाद अकबर साहब वो शख्स हैं जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर एक रेफरेंस की सूरत में पहले ही हमला आवर हो चुके हैं, और उस केस में उनके इस सारे अमल को मेलेफाइडे इन लॉ भी करार दिया जा चुका है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया गया। कार्रवाई की ज़द में अगर आई थी तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एहलिया, जो बहरहाल बाद में रिव्यू में बरी कर दी गई। तो नाज़रीन, यह सूरत हाल है इस मुल्क में। उसामा सती के मुलजिम भी अब ज़मानत पर रिहा हैं। देखते हैं कि पुलिस अगली वारदात क्या करती है। जो भी अपडेट होगी और कोई नई खबर आएगी उसके साथ हम रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर दोबारा हाजिर होंगे। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।